हाँ जी मेरे बच्चों, वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एंड हम लोग आज जो मिले हैं, हम लोग मिले हैं पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप के अंदर। उसको करने के लिए हम लोग मिले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल एंगल से हम लोग जेएलपी करेंगे, बिकॉज जेएलपी का जो टॉपिक है आपके सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पूरा फुल फ्लेजेड डिटेल में है। सीए फाउंडेशन लेवल पे हल्की फुल्की बातें हैं आपकी, और वो हम लोग करने वाले हैं आज। बहुत ही आसान टॉपिक है, और जैसा कि आप मेरे राइट में देख सकते हैं, सीए फाउंडेशन एग्जाम खत्म होते ही आपका हम लोग सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू कर देंगे। ओनली एट 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो वो क्लासेस के लिए आप नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो। और आज हम लोग जेएलपी का कॉन्सेप्ट करेंगे। ये जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। अभी आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझना है। हमारा मेन टारगेट है हम कॉन्सेप्ट को समझें और किस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी बातें हम लोग आज करेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा फंडा है, जरा ध्यान से समझना। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब तीनों ने मिलके एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप अपने घर वालों से, माता पिता से पूछोगे तो लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस करा लिया। लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस करा लिया कि अगर आपकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, किसी भी अनहोनी की वजह से डेथ हो जाती है, तो जो जितने की भी आपने पॉलिसी कराई होगी उतना पैसा आपके घर वालों को, यानी आपके लीगल एयर्स को, आपकी डेथ के बाद, आपकी नहीं मतलब जिसकी भी डेथ होती है उसके बाद उसको मिलेगा। मैं आपको पहले इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की बात बताऊंगा, जो हमारे घर वाले नॉर्मली जो हम घरों में कराते हैं बड़े लोग। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? मान लो आपने एक लाइफ पॉलिसी कराई, मिस्टर एक्स ने अपनी, मिस्टर एक्स की मैं बात कर रहा हूं, मिस्टर एक्स ने एक लाइफ पॉलिसी कराई। लाइफ पॉलिसी में उसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल 10 साल की पॉलिसी है, 10 साल की पॉलिसी और 10 लाख की पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी अमाउंट 10 लाख रुपए है और 10 इयर्स उसकी मेच्योरिटी पीरियड है। इसका मतलब क्या है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को 10 साल तक कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको बताएंगे, जिसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। जैसे हमारी गाड़ी का, स्कूटर का, बाइक का हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, उस तरीके से आपने इस बार जो इंश्योरेंस कराई है वो गाड़ी की नहीं कराई, स्कूटर की नहीं कराई, बाइक की नहीं कराई, आपने इंश्योरेंस किसकी करा ली है? अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करा ली है। वैसे उसको इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस कहते हैं, पर जेनेरिक टर्म में उसको इंश्योरेंस ही हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करा ली और पॉलिसी ले ली 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की। आपकी एज के हिसाब से आपको पॉलिसी दे देती है इंश्योरेंस कंपनी। अब उसमें होता क्या है? मान लो एग्जाम्पल के रूप में इंश्योरेंस कंपनी आपसे 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम लेती है। 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम लेती है कि आप हमें 50,000 दो साल में एक बार, और 10 साल तक दो। सर अगर हम साल में एक बार इंश्योरेंस कंपनी को 50,000 रुपए देंगे और 10 साल तक देंगे, इसका मतलब मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी को टोटल कितने रुपए दे दिए? टोटल 5 लाख दे दिए इन द स्पैन ऑफ 10 इयर्स। लेकिन उसको इसकी रिटर्न में कितने पैसे मिल जाएंगे? 10 लाख मिल जाएंगे। सर 10 लाख उसकी तो लाइफ इंश्योरेंस पे था ना। मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिलता है, कंपनी जो आपको पैसा वापस देती है। पहला सवाल आपके मन में आएगा, सर वो 5 लाख की जगह 10 लाख की दे रही है, बिकॉज आपके पैसे ने जो इंटरेस्ट कमाया उसकी कंपाउंडिंग हुई। 5-10 साल आपने 10 साल तक लगातार आप हर साल 50,000 दे रहे हो, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट है, जिसकी कंपाउंडिंग हुई, वो कंपाउंडिंग करके आपको 10 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ऐसी स्कीम्स होती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो वगैरह वगैरह। दूसरा, सर 10 साल से पहले अगर मृत्यु हो जाए तो मिस्टर एक्स की, हाँ, तो ये जो पॉलिसीज होती है इनका मेन पॉइंट क्या होता है कि या तो 10 साल पूरे हो जाएं, या फिर जिसके लाइफ पे पॉलिसी ली गई है वो पॉलिसी का जो व्यक्ति है जिसके लाइफ पे ली गई है वो खत्म हो जाए, उसकी एक्सपायरी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। मान लो 2 ऑप्शन है, मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, पॉलिसी अमाउंट 10 लाख है। पॉलिसी अमाउंट 10 लाख का मतलब जो पॉलिसी है वो 10 लाख की, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपए देगी। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है पर ईयर, जो प्रीमियम देना है, दैट इज 50,000। इसका मतलब क्या? मिस्टर एक्स कंपनी को प्रीमियम देगा 50,000 रुपीज का प्रीमियम देगा। ठीक है जी। अब प्रीमियम आप दे रहे हो 50,000 रुपए, मिस्टर एक्स कितने साल तक प्रीमियम देगा? 10 साल तक प्रीमियम देगा, यानी 5 लाख देगा, और इसकी अवज में उसको 10 साल बाद मेच्योरिटी अमाउंट यानी पॉलिसी अमाउंट 10 लाख रुपए
मिल जाएंगे। इतनी सी सिंपल सी बात है। सर अगर मिस्टर एक्स की 10 साल से पहले 2 साल उसने प्रीमियम दिया और उसकी डेथ हो गई, तो मिस्टर एक्स जो जीवित नहीं रहे उसका हो तो एक तरीके से फायदा गया उसके घर वालों का। क्यों? उसने प्रीमियम तो 2 साल दिया होगा 50,000 रुपीज का। लेकिन ये जो पॉलिसी होती है इनका मेन पॉइंट क्या होता है, या तो टाइम पूरा हो जाए या जिस व्यक्ति ने कराया उसका टाइम पूरा हो जाए, यानी 10 साल पूरे हो जाए, या मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देती है, आपका पॉलिसी अमाउंट। तो मिस्टर एक्स ने पहले साल 50,000 का प्रीमियम दिया होगा, दूसरे साल 50,000 का प्रीमियम दिया होगा, तीसरे साल उसकी डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए उसके लीगल इयर्स को दे देगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसमें 3 वर्ड आपने सीखे। एक सीखा मैच्योरिटी पीरियड जो कि 10 साल का था मेरे एग्जांपल में, कि पॉलिसी 10 साल की है। दूसरा आपने क्या सीखा मैच्योरिटी पीरियड के बाद? आपने सीखा पॉलिसी अमाउंट जो कि 10 लाख रुपए था जितने कंपनी आपको देगी। तीसरा आपने क्या सीखा? 50,000 रुपीज इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जो प्रीमियम हर साल मिस्टर एक्स या जिसके ऊपर पॉलिसी होती है वो उस कंपनी को देता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली क्या है? फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो पॉलिसी करवाती है। किसकी पॉलिसी कराती है? तीनों पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों के ऊपर मिलके एक सिंगल पॉलिसी करा दी गई। तीनों की लाइफ के ऊपर मिल करके एक सिंगल, इंडिविजुअल अलग अलग पॉलिसी नहीं है, एक सिंगल पॉलिसी तीनों ने मिलके करा दी गई। ए बी सी के नाम पे मान लो तीनों की मिला के 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, ए बी और सी के नाम पे मिला करके सिंगल पॉलिसी है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, और वही मेच्योरिटी पीरियड 10 साल है और प्रीमियम 50,000 का। इसका मतलब क्या है कि फर्म जो है 50,000 का प्रीमियम पे करेगी, कितने साल तक? 10 साल तक पे करेगी, और 10 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी इस फर्म को कितने रुपए दे देगी? 10 लाख रुपए दे देगी, विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन देयर इक्वल कैपेसिटी। इक्वली हम उसको बांट देंगे। क्यों सर इक्वल क्यों बांट देंगे? क्योंकि पैसा भी तो फर्म की जेब से जा रहा है और फर्म तो तीनों की है। वो देखेंगे किस में बांटेंगे किस में नहीं बांटेंगे। खैर मुझे उससे जाना नहीं है, अभी उस पॉइंट में नहीं जाना, मैं आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब समझा रहा हूं। तो फर्म ने पॉलिसी कराई, इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, तीनों पार्टनर्स की मिल करके एक सिंगल जॉइंट, तभी बोल रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तीनों की लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी करा दी जिसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और मेच्योरिटी पीरियड है 10 साल का, इंश्योरेंस प्रीमियम है 50,000 रुपए और पॉलिसी अमाउंट है 10 लाख। इसका मतलब क्या? तीनों की मिलके जो एक सिंगल पॉलिसी, इसके ऊपर 50,000 का प्रीमियम कौन देगा? फर्म देगी। कितने साल तक देगी? 10 साल तक देगी। और 10 साल बाद अगर पार्टनर में से किसी की डेथ नहीं होती तो 10 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएंगे। अब होगा क्या सर? अगर 10 साल से पहले ए बी सी किसी की डेथ हो गई तो इसीलिए तो कराई जाती है पॉलिसी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लाइफ पॉलिसी का मैच्योरिटी कब होती है, लाइफ पॉलिसी खत्म कब होती है? या तो 10 साल पूरे हो जाएं, यानी मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाए, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा वापस कर देती है। लेकिन सर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर और तीनों ने मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पे ले रखी है, और ना तो किसी की डेथ हुई और ना ही 10 साल पूरे हुए। अभी मान लो 4 साल पहले ही पॉलिसी ली थी, अभी 4 साल ही हुए, फर्म प्रीमियम दे रही थी, और अब सी कर रहा है रिटायर। सी क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है। सी क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है। सी क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है। अब सर ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, सी तो फर्म से जा रहा है हर साल, पहले 4 साल तो प्रीमियम फर्म ने दिया, अब सी तो अब जा रहा है, वो कहेगा भाई मेरा इस पॉलिसी में भी तो हक है। पॉलिसी में कैसे हक है? कि फर्म एक तरीके से विद इन स्पैन ऑफ 10 इयर्स प्रीमियम कितना देती? विद इन स्पैन ऑफ 10 इयर्स प्रीमियम देती 50,000 रुपीज, यानी 5 लाख। कल को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कितने मिलते? 10 लाख। 5 लाख का फायदा होता, और वो 5 लाख का फायदा ए बी सी और तीनों को मिल जाता, ए बी सी तीनों पार्टनर को मिल जाता। लेकिन अब सी तो जा रहा है, 4 साल तो प्रीमियम कंपनी ने पे कर दिया, 4 साल प्रीमियम पे करने के बाद चौथे साल में सी की रिटायरमेंट हो रही है। अब सी तो जा रहा है, सी बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, मैंने 4 साल तक तो जो प्रीमियम दिया वो तो फर्म की जेब से गया, तब तो मैं भी पार्टनर था। 6 साल बाद क्या होगा? 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी, उस समय तो मैं पार्टनर रहूंगा नहीं, वो ए और बी खा जाएंगे। तो मुझे इसमें से क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। मुझे इसमें से क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। अब हिस्सा कहां से लाएं? क्योंकि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये होता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मतलब जिसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो 10 लाख क्या कंपनी जो आपका लगाया हुआ आज तक जो आपने प्रीमियम दिया वो भी कंपनी वापस नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल एबीसी ने मिलकर मान लो 50,000 रुपए प्रीमियम साल के हिसाब से 4 साल प्रीमियम दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को। टोटल पॉलिसी कितने टाइम की थी? 10 साल की पॉलिसी थी।
एबीसी पार्टनर थे, फर्म ने 50,000 का प्रीमियम 4 साल तक इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो फर्म की जेब से 2 लाख रुपए जा चुके हैं, फर्म की जेब से 2 लाख रुपए जा चुके हैं। आज तीनों पार्टनर अगर अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस पॉलिसी को खत्म करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैं इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, हम मतलब इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम इस पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, आपने हमें आज तक का प्रीमियम दिया 2 लाख रुपए, मान लिया, लेकिन आप टोटल प्रीमियम हमें 10 साल के अंदर 5 लाख देते तो हम आपको 10 लाख रुपए वापस करते। पार्टनर कह रहे हैं हमने आपको आज तक 2 लाख दिए, हम सीए हैं, हमारा दिमाग ज्यादा तेज है, तो आप एक काम करो ना, आप 5 के बदले 10 देते, आप 2 के बदले 4 दे दो। कंपनी कहेगी बेटा तुम इकलौते सीओ, हमने सीओ की फौज रखी हुई है अपनी पूरी, मतलब मजाक कर रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, बेटा आपने 2 लाख रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हो, हम नहीं तोड़ रहे, हम आपको मात्र 1 लाख रुपए देंगे। ये पहले की पॉलिसीज में डिसाइडेड होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ते हो तो कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू देती है। इसको, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। हमने अपनी पॉलिसी को क्या कर दिया, हमने अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी के आगे सरेंडर कर दिया। सरेंडर कब करेंगे, ऑब्वियसली उसका टाइम पूरा नहीं हुआ, इसलिए पहले हम सरेंडर कर रहे हैं। और सरेंडर के केस में कंपनी हमें क्या देती है, सरेंडर वैल्यू दे देती है। अब एबीसी ने आपस में तीनों ने सलाह की कि भाई देखो हमने आज तक प्रीमियम 2 लाख रुपए दिया है, हमने आज तक प्रीमियम 2 लाख रुपए दिया और कंपनी हमें क्या दे रही है, 1 लाख रुपए वापस कर रही है। लेने हैं तो बताओ। सी बता भाई, तू जा रहा है, तेरे को ज्यादा चूल्हा है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म करने की, बता लेके ना ले, 1 लाख का नुकसान है, वो भी फिर तेरे हिस्से आएगा, वो भी फिर तेरे हिस्से आएगा। तो वो जो भी डिसाइड होगा वो देखा जाएगा, पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और कंटिन्यू नहीं करना तो कंपनी आपको क्या देगी, सरेंडर वैल्यू दे देगी। तो चौथा वर्ड अब आपके सामने आ गया, सरेंडर वैल्यू। पहला वर्ड क्या था, मेच्योरिटी टाइम, मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड का मतलब कितने दिनों, कितने टाइम की पॉलिसी है, कितने साल की पॉलिसी है। दूसरा वर्ड आया इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है जो हर साल फर्म को आपको, फर्म ने कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को देना है। तीसरा वर्ड आया था पॉलिसी अमाउंट या मेच्योरिटी अमाउंट, जो अगर आप अपना टाइम पूरा करते हो या उससे पहले किसी की डेथ हो जाती है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको इन रिटर्न देगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी अमाउंट। और चौथा वर्ड आ गया सरेंडर वैल्यू, मतलब कि अभी आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, उससे पहले अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म करना चाहते हो और आप जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमें इस पॉलिसी को खत्म करना है, दैट वैल्यू, जो उस समय आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जेएलपी का। अब सवाल ये उठता है कि हमें रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में करना क्या है, जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या करना है, जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या करना है। अब जेएलपी, ये बहुत, मैं आपको बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूं, आपको बहुत ऊपर ऊपर से समराइज में बता रहा हूं, जो आपको फाउंडेशन लेवल में हेल्प करेगी। इंटर लेवल में आपकी पूरी डिटेल आएगी अकाउंट्स के अंदर, वहां पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ये तो जेएलपी की बात है। जेएलपी की अगर हम बात करें तो व्हेन ऑल द पार्टनर्स टेक लाइफ इंश्योरेंस जॉइंटली, द पॉलिसी इज नोन एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसको बोलते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये मेच्योर कब होगी, या तो मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया या फिर कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया तो ये पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। एनुअली हर साल हम एक प्रीमियम का पैसा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। अब जेएलपी का जो ट्रीटमेंट है ना, जेएलपी को जो आप ट्रीट कर सकते हो, जेएलपी को करने के 3 तरीके हैं। जेएलपी को करने के क्या 3 तरीके हैं जी, जेएलपी को करने के 3 तरीके आपके ये हैं कि जेएलपी या तो कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाएगा, एसेट मानी जाएगी, या कंपनी के लिए एसेट के साथ साथ आप उसका एक रिजर्व क्रिएट करके चलते हो। ये 3 ट्रीटमेंट जेएलपी के किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं एज एक्सपेंस अगर जेएलपी को ट्रीट किया जाए, एक्सपेंस मतलब जो हर साल कंपनी 50,000 रुपए दे रही है प्रीमियम के, वो कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, एक्सपेंस मान रहे हैं हम जेएलपी को, हमारा एक्सपेंस है। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, आओ जरा एक बार पहले उसकी बात करते हैं कि 3 पार्टनर हैं, तीनों ने मिलकर क्या करा लिया है, जेएलपी ले ली, पॉलिसी ले ली, और जो हर साल प्रीमियम जा रहा है वो पार्टनरशिप फर्म से क्या मान रही है, अपना पार्टनरशिप फर्म से अपना एक्सपेंस मान रही है। और मैं एग्जांपल वही लेके चल रहा हूं कि जेएलपी को अगर हम अपना एक्सपेंस माने तो क्या होगा। मान लो पॉलिसी अमाउंट 10 लाख। अब आपको इस वर्ड का मतलब पता है, पॉलिसी अमाउंट का मतलब जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी उसकी मैच्योरिटी में जो पैसे मिलेंगे दैट इज 10 लाख। हर साल प्रीमियम कितना देना है, 50,000 रुपए आपको हर साल का क्या देना जी, प्रीमियम देना है। हर साल कितने साल तक देना है, 10 साल तक देना है। और हम जेएलपी को क्या ट्रीट कर रहे हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या ट्रीट कर रहे हैं, हम अपना एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, यानी हमारा खर्चा है। तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, देखो जी, पहले साल में जब आपने जेएलपी का एक्सपेंस यानी प्रीमियम पे किया होगा तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक किया होगा, आपकी जेब से 50,000 चलेगा और आपका एक एक्सपेंस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
और उस एक्सपेंस को हम सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां लेके जाते हैं, पीएनएल में लेके जाते हैं। तो एंट्री के पास करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी प्रीमियम, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो इसको पीएनएल में जाके हम लोग खत्म कर देंगे। और ये एंट्रीज हमारी चलती रहेगी अगले 9 साल तक। मैं इस केस में ये मान के चल रहा हूं कि पार्टनर की डेथ नहीं हुई है, 10 साल पूरे हो गए, तो 10वें साल में कह लो 10th ईयर में, या फिर जिस साल पार्टनर की डेथ हो जाती है उस साल में मैच्योरिटी पे यानी क्या एंट्री होगी, मैच्योरिटी पे क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी को आप अपना डेटर बना लोगे 10 लाख रुपए से, इंश्योरेंस कंपनी को आप अपना डेटर बना लोगे 10 लाख रुपए से। टू एबीसी ये ड्यू कर दिया हमने कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं और वो पैसा ए बी और सी में बढ़ना है, और नेक्स्ट एंट्री में जो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा लेना है वो बैंक से रिसीव कर लो और इंश्योरेंस कंपनी को अपना खत्म कर लो जो आपने पहली एंट्री में डेटर बनाया है। आपने सारे पार्टनर्स को जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो दे दिया। सर मैच्योरिटी अमाउंट कब मिलेगा, मैंने रिपीट किया, मैच्योरिटी अमाउंट कब मिलेगा, या तो 10 साल पूरे हो गए या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो अगर पार्टनर की डेथ हो जाए या 10 साल पूरे हो जाए तो आप इंश्योरेंस कंपनी से आपने 10 लाख लेने, उसको डेटर बनाओ और सारे पार्टनर को बांट दो, और सेकंड एंट्री में बैंक में पैसा रिसीव कर लो टू इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। और हर साल क्या एंट्री पास कर रहे हो आप, जीएलपी प्रीमियम को आप डेबिट कर रहे हो, एक्सपेंस है टू कैश या बैंक, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी पीएनएल में डाल के उसको आप खत्म करो। सिंपल सी कहानी है कि हर साल जो कंपनी प्रीमियम पे कर रही है वो कंपनी कह रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म, वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस पीएनएल में जाके हम हर साल खत्म कर देंगे। और उसके बाद जब 10वां साल आएगा या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो कंपनी को आप डेटर बनाओगे अपना टू एबीसी और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये ट्रीटमेंट आपको कब करना है, ये ट्रीटमेंट आपको करना है अगर क्या हो जाए जी, क्या हो जाए, जीएलपी को आप ट्रीट कर रहे हो एक्सपेंस। अब सवाल ये उठेगा सर सवाल में क्या ऐसा गिवन होगा, क्या क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि हमें जीएलपी को एक्सपेंस ट्रीट करना है, जीएलपी को क्या बोलते हैं एज एसेट ट्रीट करना है या एसेट प्लस रिजर्व ट्रीट करना है। वो आपको पार्टनरशिप फर्म की ना बैलेंस शीट देख के पता लगेगा। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जीएलपी के नाम से कुछ गिवन है, इसका मतलब कि फर्म ने जीएलपी को क्या ट्रीट किया, इसका मतलब फर्म ने जीएलपी को एसेट ट्रीट किया। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जीएलपी गिवन है और लायबिलिटी साइड में जीएलपी रिजर्व भी गिवन है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म ने जीएलपी को एसेट के साथ साथ रिजर्व भी उसका बना के रखा हुआ है। ठीक है जी, बैलेंस शीट में ना तो एसेट साइड में और ना एसेट प्लस लायबिलिटी साइड में, इसका मतलब जो फर्म है वो जीएलपी को कैसे ट्रीट करती है, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करती है। सिंपल सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। सर मेन मुद्दे पे आओ, ये सारी बातें तो हम इंटर में जाके सीखेंगे, इसका डिटेल ट्रीटमेंट फाउंडेशन लेवल पे जीएलपी किस तरीके से आता है और उसको हमें क्या करना है। तो मैंने फाउंडेशन लेवल पे क्या किया, एक बहुत ही समराइज्ड टेबल बनवाई। देखो दिक्कत कब होगी, एडमिशन के टाइम पे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लो ए और बी पार्टनर है, उनके नाम पे जीएलपी है, वो जीएलपी चलती जा रही है, नया पार्टनर आ गया तो वो अपना रहे, इनके नाम पे जीएलपी चल रही है, ये अपना प्रीमियम पे करेंगे और कल को जो पैसा मिलेगा वो इन दोनों में बढ़ जाएगा। दिक्कत तब होगी जब एबीसी 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर के केस में एक पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है और पॉलिसी अमाउंट मिल रहा है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं 4 वर्ड दोबारा रिपीट करता हूं, हर साल जो पैसा एनुअली इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, जितने साल की पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। ओके, पॉलिसी मैच्योर हो जाए यानी 10 साल पूरे हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, उस केस में जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी अमाउंट। अगर आप वक्त से पहले पॉलिसी को सरेंडर करते हो और उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। तो आपने पॉलिसी को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब सर अगर हम पॉलिसी को ट्रीट कर रहे हैं एक्सपेंस, सर ये कैसे पता लगेगा। अगर बैलेंस शीट में जीएलपी के नाम से ना तो कोई एसेट है और ना ही एसेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व खड़ा हुआ है, इसका मतलब हम जीएलपी को कैसे ट्रीट करते हैं, एज एन खर्चा। अगर जीएलपी सर बुक्स में एसेट के रूप में खड़ी हुई है तो क्या करेंगे, और जीएलपी अगर एसेट के रूप में खड़ी है और उसके अगेंस्ट रिजर्व भी खड़ा है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ये अब आपको सीखना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड इन केस ऑफ डेथ। मैंने अभी एक मच्छर की डेथ करी है, बहुत देर से परेशान कर रहा था, इसकी खैर जीएलपी तो नहीं होगी और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो आओ जी देखो, अगर एज एक्सपेंस आपने ट्रीट किया, किसी पार्टनर की हो गई डेथ हो गई तो आपको कंपनी पूरा पैसा दे देगी, फुल पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, ऑल पार्टनर में बांट दो, जितने भी पार्टनर हैं सब में बांट दो और उनकी पीएसआर में आप बांट दो। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ तो हुई नहीं जो कंपनी आपको पूरा पैसा देगी, डेथ तो हुई नहीं, आप तो कहो सी रिटायर हो रहा है, रिटायर होता तो हम ये मान लेते हैं
क्या मान लेते हैं कि आपने पॉलिसी को वहीं के वहीं सरेंडर कर दिया होगा, और उस केस में आपको पॉलिसी अमाउंट नहीं मिलेगा, उस केस में आपको क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी सरेंडर करने के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, आपने पूरा 10 साल पूरे नहीं किए, आप पहले ही अपनी पॉलिसी खत्म कर रहे हो, तो कंपनी आपको क्या देगी, सरेंडर वैल्यू। नाम से आप समझ जाओगे, आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो कंपनी आपको कुछ पैसे काट पीट के आपको दे देगी, जितने पैसे आपने लगाए उससे भी बहुत कम पैसा आपको मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू बांट दो, ऑल पार्टनर में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, सेम ट्रीटमेंट। डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट बांटना है। क्यों पॉलिसी अमाउंट बांटना है, बताओ जी, क्यों पॉलिसी अमाउंट बांटना है? क्योंकि सर डेथ के केस में आपको पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलता है। पॉलिसी अमाउंट मिलता ही कब है, या तो डेथ हो जाए या टाइम पीरियड पूरा हो जाए। लेकिन रिटायरमेंट के केस में हम ये मान लेते हैं कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाती है, सरेंडर वैल्यू ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। अब जब अगर आपने उसको एसेट ट्रीट किया है, एसेट ट्रीट किया है, एसेट, तो इस केस में क्या होगा, पॉलिसी अमाउंट जो भी है, मान लो 10 लाख की पॉलिसी है और सरेंडर वैल्यू 1 लाख है, तो 9 लाख को आप सारे पार्टनर्स में बांट दो। सर ऐसा क्यों करेंगे, इसकी डिटेल में चर्चा हम इंटर लेवल पे करेंगे, बिकॉज ये बहुत डिटेल है, इसमें आपको पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, जो कि एट फाउंडेशन लेवल आपका नहीं है। आपको जीएलपी के बारे में बहुत हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में डाल देते हैं 12th के बेसिस पे, लेकिन 12th में स्कूल वाले नहीं कराते। ये सब आपका इंटर लेवल में बहुत डिटेल में आएगा। आपको करना क्या है, पॉलिसी अमाउंट 10 लाख में से उसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो माइनस कर दो, बाकी जो बैलेंस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी जो भी पीएसआर है। और रिटायरमेंट के केस में आपकी कोई एसेट है, अब मान लो एक एसेट है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस केस में हम एसेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बाकी एसेट का भी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, नो ट्रीटमेंट। रिटायरिंग पार्टनर विल टेक द अमाउंट व्हेन पॉलिसी विल मैच्योर। ऐसा मान लेते हैं कि पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो उसको हम थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, अभी हम एसेट का कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है एसेट प्लस रिजर्व, एसेट प्लस रिजर्व, एसेट प्लस रिजर्व। आपने बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट खड़ी करी हुई है, उसके अगेंस्ट उतना ही आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, मतलब आपने पीएनएल के थ्रू एंट्री नहीं किया, आपने रिजर्व क्रिएट किया है। तो उस केस में क्या होगा, जितना आपने रिजर्व क्रिएट किया है वो सारे पार्टनर्स में आप बांट दोगे। जितना आपने रिजर्व क्रिएट किया है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, डेथ के केस में तो आपको फुल पॉलिसी अमाउंट मिल ही जाता है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के केस में आपको क्या होता है, फुल पॉलिसी अमाउंट मिल जाता है, तो फुल पॉलिसी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे पार्टनर्स के अंदर, पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑल पार्टनर में। अगर रिटायरमेंट हो जाती है तो उस केस में जो रिजर्व आपका खड़ा हुआ बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एसेट को वहीं का वहीं खड़े रहने। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपेंस के केस में सबसे आसान है, 99% यही केस आता है। डेथ के केस में पूरा पॉलिसी अमाउंट बांट दो, रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू बांट दो। एसेट के केस में, डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट माइनस सरेंडर वैल्यू जो बचेगा वो बांट दो, और रिटायरमेंट के केस में नो ट्रीटमेंट। एसेट प्लस रिजर्व के केस में डेथ हो जाए तो फुल पॉलिसी अमाउंट बांटना ही बांटना है, रिटायरमेंट हो जाए तो रिजर्व हम बांट देंगे ओल्ड पीएसआर। इस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट सीखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो आपको जीएलपी आपकी ना एक्चुअली सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो जितनी भी है उसको हम लोग देखते हैं जी। एक बार जितनी भी जीएलपी है आपके सिलेबस के अंदर उसको हम लोग देखते हैं। जरा 1 मिनट का मुझे आप समय दें, इस टेबल को आप देखते रहें, क्योंकि मेन खेल इस टेबल का ही है। जिसको ये टेबल, जिसने टेबल नोट करी हुई है उसको एज सच कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूं जी, ज्यादा आपके जीएलपी के वैसे सवाल है भी नहीं। रुकिए जी, रुकिए जी, रुकिए, बिल्कुल तुच्छा टॉपिक, बिल्कुल ही तुच्छा टॉपिक है जी, तुच्छा। बिल्कुल ही एहसान टॉपिक है जी, एहसान। मैं आपको दिखाऊंगा जी, अभी जीएलपी का एक क्वेश्चन तो आपको दिखा के रहूंगा कि कितना आसान क्वेश्चन आता है जी, बहुत ही तुच्छा सवाल। रुकिए जरा, डेथ और रिटायरमेंट के केस में आता है जीएलपी का 1 नंबर का तुच्छा सवाल। हमारे क्वेश्चन बैंक में जो आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें हैं जो एनालाइज कराऊंगा। देखो जी, ये जी आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन बैंक, इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमने क्लास में किया है सवाल, सिर्फ हमने जीएलपी वाला पॉइंट छोड़ा था, बाकी सवाल हम क्लास में कर चुके हैं। तो ये क्या लिखा है, जेएलपी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन 60,000। क्या हमारी एसेट साइड में कोई जीएलपी है क्या?
नहीं सर, एसेट साइड में कोई जीएलपी नहीं है। अगर एसेट साइड में कोई जीएलपी नहीं है, इसका मतलब इन्होंने जीएलपी को ट्रीट किया हुआ एज एक्सपेंस। और एक्सपेंस के केस में पार्टनर क्या हो रहा है जी? पार्टनर हो रहा है जी रिटायर होता तो फुल पॉलिसी अमाउंट तो मिलता नहीं है, सरेंडर वैल्यू मिलती है जो आपको दे रखी है। तो चुपचाप इस सरेंडर वैल्यू को आप ऑल पार्टनर में राम, राहुल और रोहित में बांट दोगे और एंट्री का पास करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। और क्या होगा जी इस केस में? कैश मिला है आपको, तो कैश की एंट्री फिर आगे दोबारा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000 आपको मिल जाएंगे। अब इसको करने के दो तरीके क्या हैं? या तो आप देखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल दो, एसेट है, एसेट तो नहीं है वैसे, एक्सपेंस ट्रीट किया है। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो इस प्रॉफिट में शामिल हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली इस प्रॉफिट में शामिल हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहां मत डालो, यहां मत डालो, सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से क्रेडिट कर दो, या आप जीएलपी के नाम से भी डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हो। वैसे नहीं करना चाहिए, बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से डायरेक्ट क्रेडिट कर दो। देखो जाने का तो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में ही जाएगा ना। जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, ये भी पार्टनर की क्रेडिट साइड में जाएगा। आप अगर आपने जीएलपी को यहां दिखा दिया है 60,000 रुपए, तो इससे इनका प्रॉफिट पार्ट बढ़ जाएगा और ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। या फिर आप यहां मत डालो, सीधा पार्टनर की क्रेडिट साइड में दिखा दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दो बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। बात देखिए, इन दी एंड पार्टनर्स को ये पैसा मिल जाएगा और जिस भी रेशियो में मिलेगा। और अगर आप रीवैल्यूएशन में डाल देते तो ऑटोमेटिकली वो पीएसआर में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो पीएसआर में बढ़ता है। अगर आप यहां नहीं डालते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देना चाहिए। देखो जी, एक्सपेंस ट्रीट किया था, सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी आपको रिटायरमेंट में, और ओल्ड पीएसआर में आप इसको बांट दोगे। सिंपल सी कहानी है, आग का दरिया है और डूब के नहीं जाना है, पास होके जाना है। घटिया सवाल, ठीक है जी। अब मैं आपको डेथवा के केस में, अगर डेथवा हो जाए तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। रुकिए जी, इसी बात पे मन कर रहा है कि क्यों ना तुम्हें कुछ और सवाल दिखाए जाएं जो कि पास्ट अटेम्प्ट के हों, और बेटा मेरे हिसाब से ना आपको जो है ना सारी की सारी जो हमारी बुक में मॉडल टेस्ट पेपर्स गिवन है, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स गिवन है, जो आपकी आरटीपी गिवन है, हमने सारी की सारी कंपाइल करके एक जगह पे डाली हुई है। तो कृपया करके वो आप सारी की सारी करके जाना एग्जाम के अंदर। बाकी हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट हर चैप्टर की जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सबकी रिवीजन क्लासेस जो है वो डली हुई हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन रिवीजन क्लासेस को जरूर 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 देखें, क्योंकि उन रिवीजन क्लासेस लास्ट मोमेंट से ना बहुत आपको हेल्प मिलती है। मैं आपके लिए कुछ एक सवाल ढूंढ रहा हूँ पार्टनरशिप का, जिसमें आपको जीएलपी का मैं ट्रीटमेंट दिखा पाऊँ। कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो जीएलपी का ट्रीटमेंट आएगा डेथ और रिटायरमेंट के केस में आएगा जीएलपी का ट्रीटमेंट, और जो कि होता है बहुत ज्यादा आसान। मैंने आपको ये टेबल दे दी है, आप इस टेबल को फॉलो करोगे आपका वैसे ही हो जाएगा। टेबल को फॉलो करो। मैं ढूंढता हूँ जी आपके लिए जब तक एक बेहतरीन सवाल। जब तक इतने में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जितनी भी आपकी वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस लॉ की स्पेशली, उनको जरूर देखो। आपका पूरा लॉ बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और बहुत आसान आपका चैप्टर जो पेपर जो है आता है। देखो जी,
ये आपका आरटीपी आरटीपी का सवाल है। आरटीपी है जी आपकी ये आरटीपी है आपकी ये, रुको जी, आरटीपी है आपकी ये मई 2018 की आरटीपी है, मई 2018 की आरटीपी है। और उसमें जो आपका एक क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13। देखो जी, सवाल नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। 31 मार्च को बैलेंस शीट आपको दे रखी है पीक्यूआर की, जो कि पीएनएल उनकी कैपिटल की रेशियो में है। क्या बैलेंस शीट के अंदर कोई जेएलपी है? क्या नहीं है सर, नहीं है। तो बस देखो जी, कोई नहीं है। पी भैया जी हमारे हो रहे हैं रिटायर, पी हो रहे हैं रिटायर। मुझे आपको सिर्फ जेएलपी का पॉइंट दिखाना है। जेएलपी इन्होंने सरेंडर कर दी और कैश मिल गया 7550, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी किया था। ऑप्शन 1, इनको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ले जाओ, जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली पार्टनर के प्रॉफिट हिस्सों में बढ़ जाएगी और अपने आप उनकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन, यहां मत लेके जाओ, आप पार्टनर के सीधा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाओ, तब भी बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। मैंने एक और वीडियो बनाई है बेटा, एक और वीडियो बनाई है कि लास्ट के 2 दिनों में, लास्ट के 1 दिन में या 2 दिनों में आपको कैसे पढ़ना चाहिए। एग्जाम के लास्ट के 2 दिनों में, 1 दिन में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं कैसे पढ़ता था, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखना। प्लस सीए फाउंडेशन एग्जाम जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको कब से अपना इंटर शुरू कर देना चाहिए, उसकी भी गाइडेंस की वीडियो मैंने बनाई है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप जरूर 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 देखना। और मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मेरा नंबर है 9716700315। इस पे आप कभी भी अपना व्हाट्सएप करें, मेरे साथ कनेक्ट हो। कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, मुझे आप व्हाट्सएप करें। होपफुली बस एक चीज अपने पास दिमाग में रखना, कॉन्फिडेंस अगर आप बनाए रखते हो, आप सब लोग एक बार में सीए फाउंडेशन क्लियर करने का दम रखते हो। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है, अब आप कहो सर हमने पढ़ा ही नहीं, ये हो गया वो हो गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने सीरियसली पढ़ा है तो लास्ट के 2 दिन अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते तो आप एक बार में सीए फाउंडेशन बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो जिनको जेएलपी का कॉन्सेप्ट चाहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा कि कैसे आप अकाउंट्स के लास्ट के 2 दिन को प्लान करोगे, तो वो जरूर देखना। ठीक है जी, मिलते हैं सीए इंटर में। बोथ ग्रुप हम लोग दे रहे हैं 5000 रुपीज के पर सब्जेक्ट की प्राइस पे, दैट इज 35,000। आई एम टॉकिंग अबाउट 7 सब्जेक्ट्स। EIS SMB हम प्रोवाइड करेंगे 5000 रुपीज में, दैट इज 40,000 में हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ। जो क्लास आपकी लाइव होगी वही क्लास आपकी रिकॉर्ड होकर आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, जिसको आप एग्जाम तक कितनी बार भी अनलिमिटेड टाइम उसको आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। तो मिलते हैं दोस्तों सीए इंटर में। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अच्छे से पढ़ो, पास हो जाओगे। और वीडियो देखना मत भूलना कि लास्ट के 2 दिनों में आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीए इंटर में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड अच्छे से पढ़ो।